कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलिए वृंदावन बिहारी हरि लाल लाल की की जय। जय। श्री राधा वल्लभ लाल की लाल की जय। जय। सद्गुरु सरकार की हर की जय। जय। जय जय श्री श्री राधे राधे। जय जय श्याम, जय श्री श्री राधे राधे। राधे श्याम आचार्य श्री चैतन्य महाराज की की जय। जय। कोटि कोटि वंदन प्रभु जी। सभी के लिए जी बहुत बहुत सबका अभिनंदन वंदन। ओम गुरुभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे श्री गुरवे नमः। शिवाय गुरवे नादविन्दुकलात्मने निरञ्जनपदं याति नित्यं यत्र परायणः। डालना पड़ता है जरा सा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचन्द्रं शरणं श्रीरामचन्द्रं शरणं हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी
राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये प्रणमामि हरे प्रिये कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः। हरेर्नाम 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 हि केवलम् कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा नास्तेव गतिरन्यथा अतुलितबलधामम् हेमशैलाभदेहम् धनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। महामुनि वेदव्यास जी को नमन करते हुए और परम भागवत सुखदेव परमहंस जी को नमन करते हुए हम आज की कथा का प्रारंभ करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत सभी का हार्दिक अभिनंदन और सभी को बहुत बहुत प्रणाम जी। सभी भक्तों के लिए आप ईश्वर की कृपा बनी रहे, परमात्मा का नित्य निरंतर जो है हमारे जीवन में नित्य निरंतर स्मरण चलता रहे, ये हमारे लिए ऐसा सौभाग्य प्रभु प्रदान करें, ऐसी कृपा करें और हम लोग भगवान के चरणों के चिंतन में निरंतर लगे रहें। हरिओम हरिओम हरिओम। हरिओम हरिओम। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलिए श्री राधा रानी की जय। भगवान भक्तों को अभय करने वाले। जी। 10वां स्कंद चल रहा है जी, और हाँ जी। 10वां स्कंद जो है बहुत ही भगवान को प्रिय है। सारा सब कुछ भगवान को प्रिय है। भगवान के लिए प्रिय अप्रिय जैसी कोई चीज नहीं होती है, क्योंकि भगवान आप्त काम है, उनको कुछ करना नहीं है। भगवान ने कहा कि जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरा जन्म भी दिव्य है, मेरा कर्म भी दिव्य है। तो भगवान के लिए कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो उनको, जहाँ पे हम ऐसा कुछ सोच सकें, विचार कर सकें। प्रभु ने जो करना है वो सब उनकी तो भ्रिकुटी मात्र से, भ्रिकुटी के विलास मात्र से, भ्रिकुटी विलास जासु जग होई, ऐसे प्रभु जो है, तो ऐसी हैं हमारी जो उनकी आत्मा है, परमात्मा भगवान की, कहते वो राधा रानी है। और जिनकी वो नित्य निरंतर इनका ध्यान भी करते हैं, वो उनकी शक्ति है, उनकी अंतरंगा शक्ति है। और कहते हैं कि भगवान अभी विश्वात्मा भक्तानां भयंकरः आविवेशांश भागेन मन आनंद दुंदुभे। मन आनंद दुंदुभे। इस जगत में, संसार में 3 बातें हैं जी। पहले तो हमारा
हमारी जो देह है हमको इसको समझ लेना चाहिए, और हम भगवान को किस रूप में समझना चाहते हैं, कैसे समझते हैं, ये हमारे लिए ये भी महत्व बहुत रखता है। क्योंकि हमारा जो शरीर है, जो हमारी ये देह है, ये हमने एक आध बार बताया भी है कि ये 3 देह है हमारे पास, एक देह नहीं है। हमारी आंखों को और हमारी समझ में सामान्य तौर पर ऐसा लगता है कि यही एक देह है, जो स्थूल देह हमको दिखाई दे रही, जिसको ग्रॉस बॉडी या फिजिकल बॉडी भी कहते हैं, जो हमारी भौतिक शरीर, ये हमको हमारी नेत्रों को दिखाई देने वाली, जो जिसका हमको, तो सामान्य तौर पर हम स्थूल देह के साथ जुड़े रहते हैं। और जो इसके बाद जो सूक्ष्म देह है हमारी, जिसमें हमारा मन है, हमारी बुद्धि है, हमारा चित्त है, अहंकार है, वो जो हमारी सूक्ष्म देह है, सटल बॉडी, वो सूक्ष्म शरीर, वो और सूक्ष्म शरीर है। और उसके बाद जो तीसरा शरीर है उसको बोलते हैं कारण शरीर। तो सूक्ष्म शरीर, सटल बॉडी, और उसके बाद फिर कारण शरीर जो कॉजल बॉडी है। ये काजल बॉडी जिसमें प्रकृति के 3 गुणों की बात कही जाती है। तो ये 3 जो शरीर हैं, इनसे जब हम परे जाते हैं तो हमको परम तत्व परमात्मा का बोध होता है। इन तीनों शरीर से परे जाते हैं तो वही आनंद की अवस्था होती है, वही मुक्ति मोक्ष की अवस्था होती है भगवान के। तो उसी को हम कहते हैं कि हम अपना स्वरूप में प्राप्ति, स्वरूप में हमारा, उसको कहते हैं स्वरूप सिद्धि। उस अवस्था में जब हम जाते हैं तो हमको तत्व का बोध होने लगता है, भगवान का तात्विक स्वरूप का बोध होता है, भगवान का रियलाइजेशन जो होता है, सेल्फ रियलाइजेशन, वो होता है आत्म साक्षात्कार जिसे कहते हैं। वो हमको इसके परे जाना पड़ता है। और नहीं तो सामान्य तौर पर होता क्या है कि हम स्थूल, तो हम कथा को 2 तरह से हम कथा को सुनते हैं। एक तो जैसी कथा का हम श्रवण करते हैं वो हमको स्थूल शरीर से, तो हमको सब कुछ स्थूल ही दिखाई देता है। हम जैसा सुन रहे हैं हम सोचते हैं ऐसा ही है, सब कुछ ऐसा ही है। लेकिन भगवान की ये सारी की सारी लीला है, परमात्मा की ये सारी लीला है। और इस लीला के पीछे जो तत्व का ज्ञान है, तत्व बोध है, वो हमको समझ में, दोनों चीजें साथ साथ नहीं चल पाती है। हम तत्व बोध को जब समझते हैं तो हमारी जो वास्तविक रूप से हम भगवान को सही सही समझ पाते हैं। और हम स्थूल देह में जब उनको स्थूल देह में रह करके देखते हैं तो हम भगवान को ये सोचते हैं कि ऐसा। तो ये लीला सारी परमात्मा की है, हमको इसको गंभीरता इस प्रकार से नहीं देनी होती है कि भगवान ने हमको अपनी बुद्धि का उसमें ज्यादा वो नहीं लगाना है, क्योंकि बुद्धि में हमारी बुद्धि के बस का है नहीं। वो मन से वाणी और बुद्धि का विषय परमात्मा नहीं है हमारे, ना मन का विषय है, ना वाणी का विषय है, और ना ही बुद्धि का विषय है। भगवान को हम अंतरंग रूप से जब समझने लग जाएंगे तो हमारी जितनी भी हमारी जो हमको रस, तभी वास्तविक रस का अनुभव होने लगेगा। तो आज हम देख रहे हैं कि ये जो कथा का प्रारंभ है, देखिए हम लोग तो वास्तव में हम कथा कथा हम अपने को ये नहीं कह सकते कि हम कथाकार हैं या कुछ ऐसा। हम तो बिल्कुल सामान्य लोग हैं जी। कथा वो तो सुखदेव जी परमहंस जैसे जो कथाकार हैं, जो परम भागवत हैं, उनकी बातें हैं, उनको तो हम थोड़ा थोड़ा समझने का प्रयास कर रहे हैं। और इस प्रकार से हमारी स्थिति है। भगवान जो विश्वात्मा है, पहले ही कहा गया कि भगवान विश्वात्मा भक्तानां भयंकरा। और कहते हैं कि भगवान जो है, जो सबके हृदय में रहने वाले हैं, जो सबके सर्वव्यापी हैं। परमात्मा एक तो सर्वव्यापी हैं, और दूसरे दूसरे जो है वो सबके, सब प्राणियों के, सब जीवों के हृदय में रहने वाले हैं। क्योंकि भगवान जो है वो, ये भागवत में ये शब्द बार बार आया है, सर्वात्मा। सर्वात्मा शब्द अनेकों बार आपने जहां भी शुरू से भागवत जी में देखा होगा। सर्वात्मा, हरि आत्मा रूप में परमात्मा हमारे अंतर्यामी रूप से वो बैठे हैं। इनड्वेलर, अंतर्यामी रूप में परमात्मा बैठे हैं, अंतर में रह करके। तो कहते हैं भगवान विश्वात्मा भक्तानां भयंकर आविवेशांश भागेन मन आनंद दुंदुभेह। भगवान भक्तों को अभय करने वाले हैं।
अपने भक्ता नाम भयंकर, भय को दूर करने वाले हैं भगवान भक्तों के, और वे सर्वत्र सब रूप में हैं। देखिए, जो परमात्मा, जैसे हमने आपसे कहा कि जो प्रभु जो इस संसार को, इस जगत को आधार दे रहे हैं, और जो इसके अंदर जो है सर्वत्र विद्यमान है, जो जिनको सच्चिदानंद घन कहा जाता है, वो प्रभु जो है वो सर्वव्यापी जो है, वही उन्हीं का सारा, जो जैसे गोल्ड होता है, सोना होता है, स्वर्ण सुवर्ण जो है आधार देता है आभूषण को। आभूषण आभूषण का हमको रूप भी दिखाई देता है, और उसका नाम भी होता है। कोई नोज रिंग है जैसे, या कोई कंठ में, गले में धारण करने वाला आभूषण है, उसका एक नाम है। तो हम आभूषण को देखते हैं, आभूषण को आधार देने वाला जो है वो तो सुवर्ण है। ऐसे इस संसार में जो नाम रूप में हमको दिखाई दे रहा है, वो भी भगवान का ही रूप है, और जो इस संसार को आधार दे रहा है वो भी भगवान है। और इसी को हमने आपसे कहा कि ये प्रकाश और विमर्श की तरह से है। प्रकाश रूप में वो परमात्मा, और फिर विमर्श उसका जो अनेकों रूप में जब वो दिखाई देता है तो उसका विमर्श है। प्रकाश और विमर्श, आगे हम इसको देखेंगे और अच्छी तरह से कथा में हमको मिलेगा। तो कहते हैं भक्तों को अभय करते हैं भगवान, भक्ता नाम भयंकर, और वे सर्वत्र सब रूप में हैं, और विश्वात्मा है तो सब रूप में है। उन्हें कहाँ आना जाना कहीं नहीं होता है। ऐसा नहीं कि भगवान प्रकट हो रहे कहीं आना जाना है। वो तो ये है कि हमारे अंदर जो मल का आवरण है वो इतना गहरा होता है कि हम हमारे माध्यम से हमारे हृदय में रहने वाले उस परमात्मा को हम नहीं जान पाते हैं, देख पाते हैं। फिर हमारे लिए मन में भटकाव हो जाता है, मन में विक्षेप का भाव रहता है, मन में जब अशांति का भाव रहता है, तो उस स्थिति में हमको भगवान की अनुभूति नहीं, अपने हृदय में रहने वाले भगवान की अनुभूति नहीं हो पाती। हृदय का मतलब जब हम आपसे कहते हैं तो हृदय को ऐसा समझे, ये जो हमारा फिजिकल हार्ट है, जो भौतिक हृदय है, ये हृदय नहीं है। हमारे बीच का, जो हमारे इस बक्ष में बीच का, जहाँ पे सारी रिफ्स सारे आ रहे हैं, और बीच में जो केंद्र है, जिसको हम चक्र भी कहते हैं, अनहद चक्र कहते हैं, यहाँ अनहद नाद बजता रहता है। परमात्मा का तो हर वक्त यहाँ पे अनहद नाद बजता ही रहता है। हमको सुनाई वो तब देता है, वो बिना बिना आहत किए हुए जो नाद, जो ध्वनि चलती है, वो हमको सुनाई तब देती है जब हम भगवान में उस तरह से तल्लीन हो जाते हैं। तत्लीन माने उसमें लीन हो जाते हैं, और वो स्थिति समाधि की स्थिति बताई जाती है। तो कहते हैं कि भगवान जो है वो सब रूप में है, सब जगह है, सर्वत्र है। इसलिए वह वसुदेव जी के मन में अपनी समस्त कलाओं के साथ प्रकट हो गए। उसमें विद्वान रहने पर भी अपने को अव्यक्त से व्यक्त कर दिव्य दिया, अव्यक्त से व्यक्त कर दिया। भगवान अव्यक्त रूप में है, लेकिन जब वो व्यक्त हो गए तो व्यक्त होने के साथ में किस प्रकार से सारा का सारा जो है उनका हृदय आलोकित हो गया, और उनकी जो स्थिति थी वो बिल्कुल दिव्य हो गई। तो भगवान दिव्य रूप में है। भगवान को कभी हम मूर्ति देखते हैं भगवान की, हम देखते ही तो स्टोन है या पत्थर है, ऐसा नहीं होता है। भगवान वहां भी हमको चैतन्य रूप में ही प्रभु का दर्शन करना चाहिए। भगवान में जड़ता नहीं है, जड़ता तो माया में है, प्रकृति में है। हमारा शरीर जैसे जो है, ये हमारा शरीर प्रकृति का बना है, पंचभूत भूतात्मक शरीर है, तो ये हमारा शरीर जड़ है। लेकिन इसमें जो रहने वाला चैतन्य है वो इसको प्रकाशित कर रहा है, इसको आलोकित कर रहा है। इसमें रहने वाला चैतन्य रूप सच्चिदानंद जो है वो, उसके द्वारा ये हमारा शरीर चल रहा है। तो कहते हैं वसुदेव भगवान जो है, भगवान को कहीं से आना तो होता नहीं, वो तो है ऑलरेडी, लेकिन वो वहां पे उनका व्यक्त रूप हो गया, अव्यक्त से व्यक्त हो गए वसुदेव जी के हृदय में। और इसलिए ये वसुदेव जी के मन में अपनी समस्त कलाओं के साथ प्रकट हो गए, उनके मन में प्रकट हुए। देखिए उनमें ये मन क्या होता है, ये बड़ी बड़ी समझदारी की बातें हैं, बहुत समझना पड़ता है इनको। मन जो है, आप सभी संत हृदय है, आप लोगों का भक्त हृदय है, और मन जो है हमारा जब शांत हो जाता है, पूरी तरह से शांत हो जाता है, और मन को शांत करने की जो विधा है वो आपने सुना होगा। मन को शांत, भगवान के नाम का स्मरण, और उससे हमारे अंदर का मल जाता है। क्योंकि सामान्य तौर पर होता ही है, क्योंकि कथा हम प्रारंभ करने से पहले हम चाहते हैं पहले कि उसकी एक एक हमारे मन में एक पृष्ठभूमि, एक उसका
जो है उसकी एक उसका बैकग्राउंड जो है क्लियर हो कि भाई हम क्या सुन रहे हैं भगवान के बारे में। हम कथा तो सुन रहे हैं और हम जानते भी है, कथा तो हमने बहुत बार सुनी है और हमने जाना भी है। हमको पता है कि भगवान कृष्ण जन्म लेते हैं, बधाइयां बजती हैं, आनंदोत्सव होता है। और जैसा एक बेटी ने कल सुनाया भाई नंद के आनंद हुए, तो आनंद तो होगा ही, लेकिन जो हमारी हमारी समझ जो है वहां तक हो जाए कि हमारा मन जब शांत होता है तो ही हमको भगवान का अनुभव होता है। और उसके लिए उस संबंध में हम बाद में बात करेंगे कि मन को शांत करने का तरीका क्या क्या है। तो कहते हैं उसमें विद्यमान रहने पर भी अपने अव्यक्त में व्यक्त कर दिया। भगवान तो है, जैसा कि उन्होंने बताया, सर्वात्मा हरि, हम आत्मा गुणा के सर्वभूत से स्थिता। गीता में भी भगवान ने बताया है कि मैं तो आत्मा रूप में सभी प्राणियों में हूँ। और फिर वही भगवान उनका प्राकट्य कैसे व्यक्त कैसे हो गए, भगवान की ज्योति को धारण करने के कारण वसुदेव जी के सूर्य के समान तेजस्वी हो गए। देखिए, और उन्हें देखकर लोगों की आंखें चौंधिया जाती नहीं, कोई भी अपने बल वाणी या प्रभाव से उन्हें दबा नहीं सकता था। भगवान के उस ज्योतिर्मय अंश को जो जगत का परम मंगल करने वाला है, वसुदेव जी के द्वारा आधान किए जाने पर देवी देवकी ने ग्रहण किया। और जैसे पूर्व दिशा चंद्रदेव को धारण करती है, वैसे ही शुद्ध सत्व में संपन्न देवी देवकी ने विशुद्ध मन से सर्वात्मायम आत्मस्वरूप भगवान को धारण किया, आत्मस्वरूप भगवान को धारण किया। और देखिए ये कितना सुंदर तरीके से बताया गया। ततो जगन्मंडल अच्युतांशम समाहितं सूरसुतेन देवी दधार सर्वात्मकयात्मभूतं काष्ठा यथानंदकरम मनस्तः। तो सूरसेन की जो है वो देवक की बेटी हैं। तो सूर सुत जो है वो देवक हैं, और उनकी उनकी जो पुत्री हैं, उनकी दुहिता, वो हैं देवकी। और उनके हृदय में, शांत हृदय में भगवान का कैसे किस प्रकार से वो आधान किया। और कहते हैं कि सा देवकी सर्व जगन निवास भूता नितरम नरेजे भोजेन्द्र गेहे अग्निशिखे शिखे वरुद्धा सरस्वती ज्ञान खले यथा सती। और भगवान सारे जगत के निवास स्थान है, भगवान सारे जगत के निवास स्थान भी है। देखिए, जब हम कहते हैं नारायण, हम नारायण कहते हैं, नारायण नमस्कृत नरम चैव नरोत्तमम, तो देवीं सरस्वतीं चैव जयमुदीरयेत्। हम कहते हैं नारायण, नारायण कहते हैं नर का जो अयन है, नर का जो अयन है, माने नर का जो निवास है वो नारायण है। तो भगवान, और भगवान ने ये भी कहा कि मैं ही गर्भ रूप में सबको अपने गर्भ में सबको धारण करता हूँ, ऐसा भी भगवान ने कहा। तो कहते हैं कि भगवान जो है सारे जगत के निवास स्थान है, सारे जगत के सर्व जगन निवास भूता निचराम नरेजे। कहते हैं देवकी उनका भी निवास स्थान बन गई, ऐसे प्रभु का निवास स्थान देवकी। और देवकी के गर्भ में भगवान का आधान हो गया, भगवान का। और परंतु घड़े आदि के भीतर बंद किए हुए दीपक का और अपनी विद्या दूसरे को न देने वाले ज्ञान खल की श्रेष्ठ विद्या का प्रकाश जैसे चारों ओर नहीं फैलता, वैसे ही कंस के कारागार में बंद देवकी की भी उतनी शोभा नहीं हुई, क्योंकि सब सब तरफ से जो है, सब ओर से वो सारा ऐसा बंदी गृह है कि वहां से प्रकाश बाहर तो नहीं जाएगा, लेकिन प्रकाश वहां पर इतना ज्यादा हो गया। देवकी के गर्भ में भगवान विराजमान हो गए थे, उसके मुख पर पवित्र मुस्कान थी। और जब भगवान आते हैं तो वहां तो वो स्वयं जब आनंद स्वरूप है, तो आनंद ही आनंद होगा जी। वहां पे दूसरी चीज की तो वहां पे किसी प्रकार की कल्पना की ही नहीं जा सकती। तो कहते हैं भगवान विराजमान हो गए और मुख पर मुस्कान थी, और उसके शरीर की कांति से बंदी गृह जगमगाने लगा था। जब कंस ने उसे देखा तब वह मन ही मन कहने लगा, अब की बार मेरे प्राणों के ग्राहक विष्णु ने इसी के गर्भ में अवश्य ही प्रवेश किया है, क्योंकि इसके पहले देवकी कभी भी ऐसी न थी। अब इस विषय में शीघ्र मुझे क्या करना चाहिए, देवकी को मारना तो ठीक ना होगा। देखिए, ऐसा भी मन में विचार आ रहा, भगवान के आते ही भगवान का दर्शन तो मिल रहा है, आभास तो हो रहा है,
कंस को, और कंस जैसा जो क्रूर हृदय है, जो बहुत ही निर्दयी और कठोर है जिसका हृदय, और ऐसे हृदय में भी भगवान का ऐसा ऐसा उसको बोध हो रहा कि ये तो पाप होगा। क्या पाप होगा जी? क्योंकि वीर पुरुष स्वार्थ बस अपने पराक्रम को कलंकित नहीं करते, ऐसा चिंतन उसके मन में उठ रहा है। एक तो वह स्त्री है, दूसरे बहन, और तीसरे गर्भवती है। इसको मारने से तो तत्काल ही मेरी कीर्ति, लक्ष्मी और आयु नष्ट हो सकती है। और इस प्रकार से सये सजीवन खलु संपरेतो वर्ते तयोत्यंत संशितेन देहे मृते तम मनुजा शपन्ति गन्ता तमो वन्धम तनुमानिनो ध्रुवम् गन्ता तमो अंधम तनुमानिनो ध्रुवम्। और यह मनुष्य तो जीवित रहने पर भी मरा हुआ ही है, जो अत्यंत क्रूरता का व्यवहार करता है। देखिए, ऐसा विवेक जागृत हो रहा कंस के हृदय में, ऐसी बुद्धि आ रही है। आप समझ सकते हैं कि उसकी मृत्यु के बाद लोग उसे गाली देते हैं, ऐसा ऐसा कह रहे हैं कि भाई जो इस प्रकार से क्रूर और नृशंस व्यवहार करता है, अत्याचार करता है, उसको लोग उसके मृत्यु के उपरांत भी उसके लिए अच्छे शब्द नहीं प्रयोग करते। कहते हैं इतना ही नहीं, वे देहाभिमानियों के योग्य घोर नरक में भी अवश्य अवश्य जाता है। यद्यपि कंस देवकी को मार सकता था, किंतु स्वयं ही वह इस अत्यंत क्रूरता के विचार से निवृत्त हो गया। देखिए, ये क्रूरता उसके मन से निकल गई। मारने में उसका हृदय था, लेकिन भगवान का ऐसा प्रभाव। और कहते हैं कि अवश्य ही, यद्यपि फिर भी अब भगवान के प्रति दृढ़ वैर का भाव मन में गांठ कर उनके जन्म की प्रतीक्षा करने लगा। वह उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते और चलते फिरते सर्वदा ही श्री कृष्ण के चिंतन में लगा रहता। जहां उसकी आंख पड़ती, वहां कुछ खड़का होता, वहां उसे श्री कृष्ण दिख जाते। इस प्रकार उसे सारा जगत ही श्री कृष्ण में देखने लगा। देखिए, बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। इस प्रकार की कंस के हृदय में जो जागृति आई है, भगवान का है ही है ऐसा प्रभाव कि भगवान जब वहां पे भगवान का व्यक्त रूप, एक प्रकार से व्यक्त रूप आ रहा है, तो आसीना संभिशंति जगत। और तन्मयम जगत माने पूरे संसार को भगवान के तन में जान लिया, श्री कृष्ण में, ऐसा बोध होने लगा कंस के हृदय में। और फिर वह है ब्रह्मा भवश्च तत्र मुनिभिर नारदादिभिः देवैः सानुचरैः साकं ईर्भिर्वृषण मयि नयन् सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यं मृतं सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। देखिए, बहुत ही आनंद का ये है, सभी देवता लोग आनंदित हैं। और जैसे आप जानते हैं कि जब भगवान का व्यक्त प्राकट्य होता है, भगवान का अवतरण होता है, आपने पहले भी सुना है, राम जी आए कैसे हो गया, और अब जब भगवान श्री कृष्ण आए तो उस वक्त जो है सारी प्रकृति में आनंद की लहर, आनंद की उमंग आ गई। और आपने जैसे सुनाया भी किसी बच्चे ने कि भाई कि सब जगह आनंद ही आनंद हो गया, तो ऐसे आनंद की बात है। और वहां पर कहते हैं कि परीक्षित को बताते हैं सुखदेव महाराज, कहते हैं हे परीक्षित, भगवान शंकर और ब्रह्मा जी कंस के कैद खाने में आए। बताइए, उनके साथ अपने अनुचरों के सही समस्त देवता और नारद आदि ऋषि भी थे। और वे लोग सुमधुर वचनों में सबकी अभिलाषा पूर्ण करने वाले श्री हरि की इस प्रकार स्तुति करने लगे। इस प्रकार उन्होंने स्तुति किया। क्या स्तुति किया? सत्यव्रतं सत्यपरं च सत्यं सत्यस्य योनिं निहतं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। हम आपकी शरण में, हे प्रभु, आप सत्य संकल्प हैं। भगवान कैसे हैं? देखो, महामुनि वेदव्यास जी ने भागवत जी के आरंभ में कह दिया कि सत्यम परम धीमहि, हम परम सत्य का ध्यान करते हैं। और कुछ नहीं कहा महामुनि वेदव्यास जी ने भगवान का कि हम भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हैं। उन्होंने कहा जो सुप्रीम ट्रुथ है,
जो सबसे बड़ी सुप्रीम रियलिटी जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है, जो वास्तव में परम सत्य है, वही भगवान है। तो कहते हैं कि आप सत्य संकल्प हैं, सत्य ही आपकी प्राप्ति का श्रेष्ठ साधन है। और देखिए, सत्य ही साधन है, और सृष्टि के पहले और प्रलय के बाद भी, और संसार की स्थिति के समय भी, इस असत्य अवस्था में भी आप सत्य हैं। देखिए, ये सब कुछ असत्य है, आप जानते हैं, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। भगवान जो है वो सत्य, केवल भगवान है, और सब कुछ तो असत्य है, नश्वर है, सब कुछ तो नाशवान है। केवल भगवान को छोड़ करके जो आपका स्वरूप ही है, जो आपके अंतरात्मा में जो आप ही हैं, आपका स्वरूप है भगवान के अंश के रूप में। अंश का मतलब ये नहीं, आप भी भगवान के जो है पूरे के पूरे उतने ही हैं, लेकिन भगवान के अंश जो है, भगवान की शक्ति पूरी पूरी है। तो ये जीव भी भगवान का अंश है, भगवान की शक्ति है। तो कहते हैं कि इस असत्य अवस्था में भी आप सत्य हैं, आप सत्य हैं प्रभु। और पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, इन 5 दृश्यमान सत्यों के आप ही कारण हैं। देखिए, जो सब कुछ है ये प्रकृति, इसके कारण और कार्य सब कुछ भगवान ही है। ये संसार भी भगवान है, और इसके पीछे इसको प्रकाशित करने वाले, इसको प्रकट करने वाले, ये संसार को चलाने वाले वो भी भगवान ही है। कहते हैं वो कुंभकार भी वही है, और मिट्टी भी वही है, और घड़ा भी वही है, भगवान ही। वही 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 गोल्ड, क्या कहते हैं, सुवर्ण भी है, और वही जो है आभूषण भी है, नाम रूप उसका अलग अलग हो जाता है। ऐसे हमारी स्थिति है, कहते हैं। और उनमें, कहते हैं, उनमें अंतर्यामी रूप से विराजमान भी हैं आप। एक तो पांच भौतिक, ये जो जगत है, भगवान ने गीता में क्या कहा, भगवान ने कहा कि ये जो ये 5 और 8, कहते हैं ये हमारी हमारी प्रकृति है। ये भगवान की 2 प्रकार की प्रकृति बताई भगवान ने, एक परा प्रकृति और एक अपरा प्रकृति। तो भगवान ने कहा, गीता में कहा कि भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। कहते हैं भूमि है, भूमि, आप जल है, भूमिरापो आपो, और अग्नि है, और वायु है, और इस प्रकार से भूमिरापो नलो वायु। खम माने आकाश, खम कहते हैं आकाश को। तो कहते हैं खम और मन, बुद्धि और अहंकार, इस प्रकार से 8 भगवान की, भगवान ने कहा कि अष्टधा मेरी प्रकृति है। और ये भगवान ने, तो ये जो प्रकृति है भगवान की, ये जड़ है, इसको जड़ है, इसको चैतन्य बनाने वाले वही है। और इस प्रकृति में, और ये हमारा जो शरीर है, पंच भौतिक होने से हमारा शरीर भी जड़ है। तो अगर हम इस स्थूल देह में रहते हैं, तो हमारी जड़ता की स्थिति होती है, और हम इस देह से परे ऊपर उठते हैं, स्थूल से ऊपर जाते हैं, अपने स्वरूप की स्थिति जाते हैं, तो हमको चैतन्य का बोध होता है, परमात्मा की वही स्थिति है भगवान की। और उसमें अंतर्जामी वहां पे विराजमान है प्रभु। और कहते हैं आप इस दृश्यमान जगत के परमार्थ स्वरूप हैं, और आप ही मधुर वाणी और समदर्शन के प्रवर्तक हैं। जो वाणी है, देखिए वाणी के बारे में हम आपसे कहें कि वाणी जो है हमारी, ये भी भगवान के, ये जो हमारी, जिसको हम राधा रानी कहते हैं, वो वाणी का हमारा जो सबसे सबसे गहरा स्थान है, वो है परावाणी। वो भी राधा रानी जी का ही नाम है, परावाणी। और परा से फिर पश्यंती, पश्यंती से मध्यमा, और मध्यमा से वैखरी। जो हम वाणी बोलते हैं, ये वैखरी वाणी है, इसको वैखरी बोलते हैं। तो इससे पहले जो चौथा, परा, पश्यंती, मध्यमा, वैखरी, ये 4 वाणी के स्तर बताए गए। तो जो परा है वो भी माता, उन्हीं का नाम है श्री जी का, और वो परावाणी। तो कहते हैं कि सब में जो है मधुर वाणी भी तो वहीं से आ रही है। और भगवान, और जब हम राधा जी की बात, श्री जी की बात करते हैं, भगवान श्री कृष्ण की, ये तो 2, ये कहते हैं कि ये कहने के लिए 2 है, लेकिन वो एक ही है। इसलिए भगवान को क्या बताया, कहते हैं आप तो बस सत्य स्वरूप ही हैं, और हम सब आपकी शरण में आए हैं। सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नाः, शरणम प्रपन्नाः, हम आपकी शरण में आए हैं। इस प्रकार से ब्रह्मा जी और शंकर जी जो है कंस के कैद खाने में आए और स्तुति कर रहे हैं भगवान की, और कह रहे हैं कि एकायनो असौ द्विफल स्त्रीमूल
चतुरसः पंचविधा षडात्मा सप्तत्वदश्च विचपो ममाक्षो दशच्छदी दिखगो ह्रादिवृक्षः। यह संसार क्या है? एक सनातन वृक्ष है। ये संसार क्या है जी? एक सनातन। सनातन किसे कहते हैं जी? सनातन का मतलब होता है, हम लोग सनातन धर्म की बात करते हैं। सनातन का मतलब होता है जो निरंतर है, जिसका पता ही नहीं कि कब ये शुरू हुआ, जिसको हम कहते हैं नित्य निरंतर है, शाश्वत है, एटर्नल जिसे कहा जाता है, नित्य निरंतर जो शाश्वत है वो सनातन है। तो भगवान क्या है? एक कहते हैं एक सनातन वृक्ष। यह जो है संसार क्या है? एक सनातन वृक्ष है। इस वृक्ष का आश्रय है एक प्रकृति, और इसके दो फल हैं, सुख और दुख। तीन जड़ें हैं, सत्व रज और तम। चार रस हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। इस प्रकार से बताया। और इसके जानने के 5 प्रकार हैं। श्रोत्र, इनको हम जानते कैसे हैं? इस प्रकृति को, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इस प्रकृति को हम कैसे देखते हैं जी? वो देखने का ये जो है हमारी जो ये 5 इंद्रियां हैं, ये हमारी उसका हमको बोध ज्ञान कराती हैं। इनको हम कहते हैं 5 पंच ज्ञान इंद्रिया जो है, जिसमें हमारा हमारा श्रोत्र है, हमारी श्रवण इंद्रिय, हमारे कान जिसे कहते हैं, हमारी त्वचा है जिसके स्पर्श से हमको ज्ञात होता है कि कैसा है, शीतल है या उष्ण है। और फिर हमारे नेत्र हैं जो हमको रूप रंग का ज्ञान देते हैं। हमारी रसना जिह्वा हमको रसों का ज्ञान देती है, कैसा क्या है। और नासिका से हमारी हमारी जो घ्राण शक्ति है, सूंघने की शक्ति, उसका उसका हमको पता लगता है। तो कहते हैं इसके 6 स्वभाव हैं: पैदा होना, रहना, बढ़ना, बदलना, घटना और नष्ट हो जाना। देखिए देखिए यही बात है। कहते हैं पैदा होना और रहना, बढ़ना, बदलना, घटना और नष्ट हो जाना, ये स्थिति होती है। ये होती है इन स्थिति जिसको कहते हैं हम काल। ये काल है। ये काल कैसे शुरू हो जाता है कि एक शुरू होता है, और फिर जो है वो धीरे धीरे, जैसे आप देखते हैं कि वो वयस्क होता है, कैसे युवा होता है, वयस्क कैसे होता है, और कैसे वृद्ध हो जाता है, और कैसे उसका शरीर जर्जरित हो जाता है। यही काल का नियम है, यही काल की गति है। और ये जो परिवर्तन है यही काल है। ये परिवर्तन जो हम देखते हैं संसार में, कैसे परिवर्तन हो रहा, तो पैदा होना, रहना, बढ़ना, बदलना, घटना और नष्ट हो जाना, ये जो है। और इस वृक्ष की छाल है 7 धातुएं। ये सप्त धातुओं से हमारा शरीर बना है। हमारे शरीर में कहते हैं रस रुधिर, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा और शुक्र, ये सप्त धातुओं से बना है। ये इसमें बताया। और इस प्रकार से जो है एकानसौ चतुर्षा पंचविशा षडात्मा, और ये आपने देखा। उसके बाद कहते हैं 8 शाखाएं हैं इसमें, 8 शाखाएं। दशच्छदी द्विखगो आदि वृक्षा, 5 महाभूत। 8 शाखाएं क्या हैं इसमें? 5 महाभूत हैं, मन बुद्धि और अहंकार। यही जो हमने आपसे बताया कि भगवान ने बताया गीता में कि उनकी अष्टधा प्रकृति है। तो ये 8 शाखाएं बताई गई। ये पूरे सिस्टम को इस श्लोक में समझाया गया है जी। 8 शाखाएं हैं। 8 शाखाओं में पंच महाभूत आ गए, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, और मन बुद्धि और अहंकार आ गया। और इसमें मुख आदि 9 द्वार होल्डर हैं, 9 द्वार हैं। तो एक और जो है प्रसंग याद आ रहा, आपको बताना चाहता हूँ कि अभी जो है हाल में, जो पीछे काफी समय पहले की बात हो गई अब, तो जब ये अयोध्या जी के, श्री राम जी के जन्म स्थान के बारे में जो केस चल रहा था, उसमें जगत गुरु राम भद्राचार्य जी का एक प्रसंग उन्होंने जब कोर्ट में जो कहा, तो वो कहते वो अथर्ववेद का मंत्र है। तो उन्होंने पूछा जज ने कि भाई कोर्ट में जो है, उन्होंने गवाह पूछी, तो उन्होंने अपने वेदों का कुछ बताओ। तो उन्होंने जो मंत्र बताया था जी, उसका प्रसंग आ रहा। देखिए कि उन्होंने कहा कि अथर्ववेद का मंत्र है, अष्ट चक्र 9 द्वारा देवा नाम पुरी अयोध्या। अष्ट चक्र, 8 चक्र हैं और 9 दरवाजे हैं उसमें, और देवा नाम पुरी अयोध्या, अयोध्या का नाम आया हमारे अथर्ववेद में आया हुआ है। तो कहते हैं ये प्रमाण है, ये हमारी अयोध्या है। इस प्रकार से उन्होंने, और कहते हैं ये अष्ट चक्र और 9 दरवाजे कौन से हैं? ये हमारी जो 9 इंद्रियां हैं, 9 द्वार बताए गए हैं। 10वां द्वार ये है। 9 दरवाजे हमारी जो इंद्रियां हैं, ये 9 दरवाजे हैं, जिसमें आपने अभी देखा
7 इधर, 2 नासिका, नासिका के 2 नासिका रंध्र हो गए, 2 आंखें हो गई, और फिर हमारी रसना हो गई, मुंह हो गया, और 2 कर्ण इंद्रिय हो गई, इस प्रकार से। और नीचे के पायु और उपस्थ जिनको हम कहते हैं वो 2 हैं। तो इस प्रकार से 9 दरवाजे बताए गए हैं। पंच, और कहते हैं ये 8 शाखाएं, मन बुद्धि और अहंकार, और फिर मुख आदि 9 द्वार हैं, जो खोडर हैं इस वृक्ष के खोडर बताए गए। देखिए, और प्राण अपान व्यान उदान समान, नाग कूर्म कृकल देवदत्त और धनंजय, ये 10 प्राण हैं। ये 10 प्राण हैं ही, इसके 10 पत्ते हैं। देखिए, बहुत सुंदर बताया है। इस संसार रूप वृक्ष पर 2 पक्षी हैं, जीव और ईश्वर। ये बड़ा सुंदर है जी। उस दिन जो है हमने शायद आपको एक सुनाया था, इसमें गगन गगन में आवाज कैसी, बहुत पहले, आपको शायद नहीं सुनाया, वो दूसरे रिकॉर्डिंग थी, लेकिन वो इसमें डाला हुआ था उन्होंने कि ये जो है गगन मंडल में आवाज कैसे, कहाँ से आ रही है, और ये करके वो एक भजन था बड़ा सुंदर। तो कहते हैं उस जो वृक्ष है, एक डाल 2 पंछी बैठे, एक डाल पर 2 पंछी बैठे हैं। ये हमारा जो शरीर है, इसी पर जो है एक, इसमें जो है एक द्वा सुपर्णा, वेद का ही मंत्र है, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते। एक ही वृक्ष की एक डाल पर 2 पंछी बैठे हैं, और एक जो है वो जीव है, जो भोग, जिसकी भोग की प्रवृत्ति होती है, और एक जो भगवान है, जो परमात्मा ईश्वर है, वो देखता है, केवल बैठ करके वो केवल देखता है, और उसको उसको कुछ नहीं चाहिए, वो केवल देखता है, दृष्टा रूप में बैठा हुआ है। तो ये जो जीव की स्थिति बताई गई है कि इसमें जीव और ईश्वर इस संसार रूप वृक्ष की उत्पत्ति के आधार मात्र एकमात्र आप ही। देखिए, ये ब्रह्मा जी की और शंकर भगवान की स्तुति है। त्वमेक एवास्य सतः प्रसूतिस् त्वम सन्निधानम तमनुग्रहस्य त्वन्मायया संवृत चेतसस्त्वां पश्यन्ति नानान विपश्चितो ये, पश्यन्ति नानान विपश्चितो ये। और कहते हैं वो जो वृक्ष है आप में ही, अब कहते हैं देखो एकमात्र आप ही है, इस वृक्ष की उत्पत्ति के आधार प्रभु आप ही हैं। और ये सारे तत्व गिनाए गए आपको, ये 36 तत्व जाके बनते हैं, जो तत्व हमने बताए, जिनका जिनका नाम लिया, ये तत्व है। और ये कहते हैं उन सबको आधार देने वाले। और जब इसका प्रलय होता है, और आप ही के अनुग्रह से इसकी रक्षा भी होती है। देखिए, दोनों स्थितियों में आपने भागवत जी के प्रथम स्कंद 10वें स्कंद के चौथा श्लोक में आपने देखा था कि भगवान जो हमारे अंतर्यामी रूप में हमारा पोषण करते हैं, वही प्रभु हमको बाहर से, वही जो है काल रूप में, वही मृत्यु भी प्रदान करने वाले वही हैं। तो कहते हैं कि वही अनुग्रह से उन्हीं की रक्षा होती है, और जिसका चित्त आपकी माया से आवृत हो रहा है। देखिए, बहुत सुंदर बात है, समझने की बात है। पश्यन्ति नानान विपश्चितो ये तन्माया समृत चेत सस्त्वाम। तन्माया, प्रभु की माया से कहते हैं कि इस जिसका चित्त आपकी माया से आवृत हो रहा है, जिस पे माया का, जिस चित्त पे, जिस प्रकाश पे, जिस सूर्य पे, जिस आत्मा रूपी सूर्य पर जो ये बादल आ गए हैं, बादलों ने उसको आवृत कर दिया है, तो वो दिखाई नहीं देता। तो कहते हैं इस सत्य को समझने की शक्ति खो बैठा है। जहां माया आ गई, वहां ये शक्ति को समझ नहीं पाता वो, और इस सत्य को और प्रलय करने वाले ब्रह्मादि देवताओं को अनेक देखते हैं, और तत्व ज्ञान के रूप में केवल आपका ही दर्शन करते हैं। इस प्रकार से भगवान के बारे में जो स्तुति है, बहुत सुंदर स्तुति बताई है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे नारायण वासुदेव। कृष्ण
गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय। आज की स्तुति बहुत ही सुंदर है और शंकर जी की स्तुति है, ये आप सुन रहे हैं। आगे स्तुति अभी जारी है। विभर्षि रूपाण्यवबोधयात्मा, क्षेमाय लोकस्य चराचरस्य, सत्तोपपन्नानि सुखावहानि, सताम भद्राणि मुखलानाम्। स्वयं बुजाक्षाखिल सत्वधाम्नि, समाधिनावेशितचेतसैके, त्वत्पादपोतेन महत्कृतेन, कुर्वन्ति गोवत्सपदं भवाब्धिं, कुर्वन्ति गोवत्सपदं भवाब्धिं। कहते हैं कि आप ज्ञान स्वरूप आत्मा है, चराचर जगत के कल्याण के लिए ही अनेकों रूप धारण करते हैं, और आपके वे रूप विशुद्ध अप्राकृत सत्वमय होते हैं, अपराकृत होते हैं, प्राकृत नहीं होते हैं। जैसे हम क्या है, सामान्यतः हम प्राकृत रहते हैं। प्राकृत का मतलब है हम प्रकृति के ही, जब माया के उसमें होते हैं तो प्रकृति के ही जड़ रूप में रहते हैं। लेकिन भगवान के जो हैं वो अप्राकृत हैं। भगवान को प्रकृति तो उनकी दासी है, वो तो मायाधीश है भगवान, और माया जो है, जो प्रकृति है, वो उनकी दासी है। तो कहते हैं कि आप विशुद्ध अपराकृत सत्व में होते हैं प्रभु, और संत पुरुषों को बहुत सुख देते हैं, साथ ही दुष्टों को उनकी दुष्टता का दंड भी देते हैं, और उनके लिए अमंगल भी होते हैं भगवान उनके लिए। और कमल के समान कोमल, अनुग्रह भरे नेत्र वाले, कमल के समान कोमल, ऐसे कुछ बिरले लोग ही आपके समस्त पदार्थों और प्राणियों के आश्रय स्वरूप रूप में पूर्ण एकाग्रता से अपना चित्त लगा पाते हैं। ऐसे बिरले लोग हैं, और आपके चरण कमल रूपी जहाज का आश्रय लेकर, सहारा लेकर के इस संसार सागर को बछड़े के खुर के गड्ढे के समान अनायास ही पार कर जाते हैं। देखिए ये स्थिति होती है जहां एक तरफ जो है, जो भगवान को नहीं समझ पाते हैं, जहां वो ज्ञानी जन जो है, वो उन जिन भगवान को ज्ञानी जन समझते हैं, विवेकी जन समझते हैं, संत जन समझते हैं। तो कहते हैं संसार सागर जो इतना विशाल सागर है, जो सामान्य नहीं है, सब पार करना जिसको कहते हैं, और कहते हैं उस भव सागर को वो गाय के खुर के गड्ढे के समान अनायास ही कर जाते हैं। और जो नहीं तो लोग फंसे रहते हैं, जो भगवान में उस प्रकार की जिनकी समझ नहीं पाते भगवान को, वो इसी आवागमन के चक्कर में पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, जन्म मरण लेते रहते हैं और जठर में जाते रहते हैं माँ के, और इस प्रकार से वो इसी में फंसे रहते हैं, संसार की दलदल में। तो कहते हैं क्यों न हो, अब तक के संतों ने इसी जहाज से संसार सागर को जो पार किया है, और स्वयं समुत्तीर्य सुदुस्तरम शुभम ध्रुवम भवार्णवम भीम मद ब्रौसत हृदाः भवत्पदाम्भोरुहनावमत्र ते निधाय जाताः सदनुग्रहो भवान। परम प्रकाश रूप परमात्मन, परम प्रकाश रूप आपके भक्त जन सारे जगत के निष्कपट प्रेमी सच्चे हितैषी होते हैं। वे स्वयं तो इस भयंकर और कष्ट से पार करने योग्य संसार सागर को पार ही कर जाते हैं, किंतु औरों के कल्याण के लिए भी यहाँ आपके चरण कमलों की नौका स्थापित कर जाते हैं। ऐसे होते हैं संत, जो अपना उद्धार तो करते ही हैं, और दूसरों के कल्याण के लिए भी मार्ग प्रशस्त कर जाते हैं, रास्ता दिखा जाते हैं हमको अपनी कृपा से। ऐसी संतों की कृपा होती है। ऐसे महापुरुष हमारे देश में आते रहे हैं समय समय पर, और कहते हैं वास्तव में सत पुरुषों पर आपकी महान कृपा है।
उनके लिए आप अनुग्रह स्वरूप ही हैं। और आगे फिर कहते हैं कि हे, कहते हैं कमल नयन, जो लोग आपके चरण कमलों की शरण नहीं लेते तथा आपके प्रति भक्ति भाव से रहित होने के कारण जिनकी बुद्धि भी शुद्ध नहीं है, बुद्धि शुद्ध नहीं है। देखिए भगवान ने कहा कि बुद्धि का शुद्ध होना, नहीं तो बुद्धि हमको भटका के रखती है। बुद्धि का शुद्ध होना बहुत आवश्यक है। इसलिए भगवान ने कहा, भगवान वो बुद्धि किसको देते हैं जी? भगवान ने गीता में बड़ा स्पष्ट कर दिया है कि ये जना भजनते माम, कहते हैं जो निरंतर जो मेरा भजन करते रहते हैं, जो लोग सतताम, ये जना भजनते नाम सतताम प्रीति पूर्वकम, सतत माने निरंतर जो प्यार से प्रेम से अपने हृदय में मेरा स्मरण करते रहते हैं, कहते हैं ददामि बुद्धि योगम, उनको मैं बुद्धि योग देता हूँ। जब भगवान बुद्धि योग देते हैं, बुद्धि देते हैं, वो दिव्य बुद्धि देते हैं, तभी भगवान का समझ में आती है उनकी लीला का। नहीं तो हम समझ नहीं पाते हैं उनके स्वरूप का, तत्व रूप में उनका बोध हमको नहीं हो पाता है। और कहते हैं बुद्धि भी शुद्ध नहीं है जो, तो वह अपने को झूठ मूठ मुक्त मानते हैं, वो सोचते हैं हम मुक्त हो गए। ऐसी कहते हैं वास्तव में तो वह बद्ध ही है। देखो दो स्थिति होती है, एक तो मुक्त की स्थिति होती है, एक बद्ध माने बंधे हुए हैं। बंधे हुए माने क्या कि आवागमन संसार के इसी जो है पुनरभि जननम पुनरभि मरणम पुनरभि जननी जठरे शयनम, इसी में फंसे हुए हैं और मुक्त नहीं हो पाते हैं। तो वो बंधे हुए हैं, बंधन उनको लगा हुआ। और बंधन होता कैसे है? बंधन जब हम बिना भगवान को कोई चीज समर्पित करते हुए, भगवान को हम अपना मान करके अहंकार में रह करके हम कोई कार्य करते हैं कि मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, तो वही हमारे लिए बंधन, कर्म का बंधन बनता जाता है जी। तो कहते हैं ऐसे व्यक्ति बंधा रहता है। और जो भगवान को समर्पित करता है सब कुछ, और भगवान भगवान को जो है ईश्वरार्पण बुद्धि के साथ जीता है, वही जो है वही मुक्त हो पाता है। तो कहते हैं वे यदि बड़ी तपस्या और साधना का कष्ट उठाकर किसी प्रकार ऊंचे से ऊंचे पद पर भी पहुंच जाएं, तो भी वहां से नीचे गिर जाते हैं। देखिए और आगे कहते हैं परंतु भगवान तथा नते माधव तावका क्वचित भ्रश्यन्ति मार्गात् त्वयि बद्ध सौहृदा त्वयाभिगुप्ता विचरन्ति निर्भया विनायकानि कप मूर्धसु प्रभो। परंतु भगवान जो आपके अपने निज जन, जिन्होंने आपके चरणों में अपनी सच्ची प्रीति जोड़ रखी है, सच्ची प्रीति, देखिए यही महत्व की बात है कि सच्ची प्रीति जोड़ रखी है, वे कभी उन ज्ञानाभिमानियों की भांति अपने साधन मार्ग से गिरते नहीं हैं। हे प्रभु, वे बड़े बड़े विघ्न डालने वालों की सेना के सरदारों के सिर पर रखकर निर्भय विचरते हैं। देखिए निर्भय हो जाते हैं भगवान। भगवान का भक्त जो है उसका भय समाप्त हो जाता है, क्योंकि भगवान भूत भावन है। और अभी आपने पढ़ा कि भक्त भयंकर, भक्त के भय को दूर करने वाले हैं। कोई भी विघ्न उनके मार्ग में रुकावट नहीं डाल सकते, क्योंकि उनके रक्षक आप ही जो हैं। आप संसार की स्थिति के लिए समस्त देहधारियों को परम कल्याण प्रदान करने वाला विशुद्ध सत्व में, सच्चिदानंद में परम दिव्य मंगल विग्रह प्रकट करते हैं। परम दिव्य मंगल विग्रह, ऐसे भगवान का स्वरूप हो, भगवान का प्राकट्य जब होता है तो परम दिव्य मंगल होता है। पूरा का पूरा उनका सब कुछ दिव्य होता है प्रभु का। कुछ भी उसमें प्राकृत नहीं होता, प्रकृति का नहीं होता है, सब कुछ अप्राकृत होता है, सब कुछ चैतन्य होता है। और उस रूप के प्रकट होने से ही आपके भक्त वेद, कर्म कांड, अष्टांग योग, तपस्या और समाधि के द्वारा आपकी आराधना करते हैं। देखिए ये सब योग की बात भी बताई गई। कहते हैं वेद के द्वारा, कर्म कांड के द्वारा, कर्म कांड यज्ञ आदि हो गया, और दूसरी पूजा पाठ जो हम करते हैं उपासना, और अष्टांग योग हो गया, पतंजलि महाराज ने अष्टांग योग जो दिया है, और तपस्या और समाधि के द्वारा आपकी आराधना करते हैं। बिना किसी आश्रय के वे किसकी आराधना करेंगे? आश्रय तो चाहिए। और फिर कहते हैं हे प्रभु, आप सबके विधाता हैं। यदि आपका यह विशुद्ध सत्व में निज स्वरूप न हो, तो अज्ञान और उसके द्वारा होने वाले भेदभाव को नष्ट करने वाला अपरोक्ष ज्ञान ही किसी को न होगा। और इस प्रकार से भगवान की बहुत सुंदर स्तुति कर रहे हैं भगवान शंकर और ब्रह्मा जी, और आप सुन रहे हैं। और ये जो है स्तुति अभी
जारी है। तत्त्वं न चेद्धात इदं निजं भवेत् विज्ञानम् अज्ञान विदापमार्जनम् और गुण प्रकाशैरनुमीयते भवान प्रकाशते यस्य च तेन तदेन या वा गुणः। और इस प्रकार से भगवान की स्तुति, बड़ी सुंदर स्तुति की जा रही है। और कहते हैं जगत में दिखने वाले तीनों गुण आपके हैं। तीन गुण कौन से हैं? सत्व रज और तम। और कहते हैं और आपके द्वारा ही प्रकाशित होते हैं, यह सत्य है। परंतु इन गुणों की प्रकाशक वृत्तियों से आपके स्वरूप का केवल अनुमान ही होता है, वास्तविक स्वरूप का साक्षात्कार नहीं हो जाता। भगवान के वास्तविक स्वरूप, ये जो तीन गुण है, इन्हीं प्रकृति के जो तीन गुण है सत्व रज और तम, इन गुणों में ही मनुष्य का जीवन चलता है। भगवान ने कहा कि गुणा गुणेषु वर्तन्ते, गुणों का गुणों में ही खेल चलता रहता है। और कहते हैं लेकिन उससे बात बनती नहीं। आपके स्वरूप का साक्षात्कार तो आपके इस विशुद्ध सत्वमय स्वरूप की सेवा करने पर आपकी कृपा से ही होता है। देखिए भगवान का जो बोध होता है और भगवान का जो, जिसकी हम कहते हैं रियलाइजेशन, गॉड रियलाइजेशन कहते हैं, ईश्वरानुभूति कहते हैं, और भगवान का आत्म साक्षात्कार कहते हैं। कहते वो जब होता है जब भगवान हमारे ऊपर कृपा करते हैं और हमारे हृदय में वो निर्मलता आ जाती है, वो शुद्धि आ जाती है सत्यमय स्वरूप की सेवा करने पर और भगवान के की सेवा करने से। जैसे आपने सुना है कि भगवान कैसे नवग्रह नवधा भक्ति बताई गई भगवान की, जिसमें ये कहा गया है कि स्मरणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवन की बात कही गई। भगवान के चरणों की सेवा तो है ही। तो इस प्रकार से अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, और सख्य भाव भी हो जाता है, दास्य भाव भी हो जाता है, आत्मनिवेदन माने आत्मसमर्पण का भाव भी है। ये सारे 9 प्रकार से भगवान की भक्ति का जो मार्ग बताया है। तो कहते हैं भगवान मन और वेद वाणी के द्वारा केवल आपके स्वरूप का अनुमान मात्र होता है। हम स्वरूप का केवल अनुमान कर सकते हैं भगवान के। और कहते हैं क्योंकि आप उनके द्वारा दृश्य नहीं है, क्योंकि हमारा मन जो है वहां नहीं पहुंच सकता। क्योंकि गो चर जहां लग मन जाई, तो सब माया जानू भाई। कहते हैं जहां पर हमारी इंद्रियां जहां तक पहुंचती है, हमारे कर्ण जो कान है वो जितना सुनते हैं उनकी एक सीमा है जी, वो सीमित है। और हमारी वाणी की एक सीमा है, और हमारे नेत्रों के देखने की भी एक सीमा है। तो ये सब हम जहां तक हमारी इंद्रियां जाती हैं, जहां तक हमारा मन जाता है, मन तो बहुत दूर तक जा सकता है, लेकिन जहां तक जाता है वो सब माया का ही क्षेत्र है जी। और वहां तक हम भगवान को नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि आप उनके द्वारा दृश्य नहीं, उनके साक्षी हैं। भगवान वो सब कुछ, आप भगवान जो है वो सब कुछ देखने वाले हैं, लेकिन उनके द्वारा दिखाई नहीं देते। इसलिए आपके गुण जन्म और कर्म आदि के द्वारा आपके नाम और रूप का निरूपण नहीं किया जा सकता। देखिए, और ये बात जो है आप जानते हैं, लिखत ये सदा शारदा सर्व कालम तदपि तव गुणानाम पारम न जाति। ये जो माता सरस्वती जो है भगवान के गुणों को निरंतर लिखती रहे तो भी पार नहीं पा सकती। ऐसे भगवान अनंत है, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहा ये सुने बहुविध यह संता। तो भगवान का जो अनंत रूप है, और ये इस प्रकार से भगवान शंकर और भगवान ब्रह्मा जी इस प्रकार से स्तुति कर रहे हैं। और कहते हैं कि फिर भी प्रभु आपके भक्तजन उपासना आदि क्रियाओं के द्वारा आपका साक्षात्कार तो करते ही हैं, ये भक्तों के। और जो पुरुष आपके मंगलमय नामों और रूपों का श्रवण, कीर्तन, स्मरण और ध्यान करता है और आपके चरण कमलों की सेवा में ही अपना चित्त लगाए रहता है, उसे फिर जन्म मृत्यु संसार के चक्र में नहीं आना पड़ता है। इस प्रकार से बहुत ही सुंदर तरीके से शृण्वन् गुणान् संस्मरण यश्च चिन्तयन् नामानि रूपाणि च मंगलानि ते क्रियासि यत्त्वच्चरणाय विन्दयो आविष्ट चेता न भवाय कल्पते। आवृत चेता चित्त के द्वारा आपकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। और इस प्रकार से और ये कथा जो है, अभी तो समय हो रहा है
और इसलिए अब हम थोड़ा सा कीर्तन कर लेते हैं और इस प्रकार से उनको संसार के चक्र में नहीं आना पड़ता। संपूर्ण दुखों के घरने वाले भगवान आप सर्वेश्वर हैं। यह पृथ्वी तो आपका चरण कमल ही है। पृथ्वी आपके अवतार से इसका भार दूर हो गया। धन्य है प्रभु, हमारे लिए यह बड़े सौभाग्य की बात है कि हम लोग आपके सुंदर 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 चिन्हों से युक्त चरण कमलों के द्वारा विभूषित पृथ्वी को देखेंगे और स्वर्ग लोक को भी आपकी कृपा से कृतार्थ देखेंगे। स्वर्ग लोक भी कृतार्थ होगा। और प्रभु आप अजन्मा हैं, अजन्मा। यदि आपके जन्म के कारण संबंध में हम कोई तर्क ना करें तो यही कह सकते हैं कि यह आपका एक लीला विनोद है, भगवान की लीला। ऐसा कहने के कारण यह है कि आप तो द्वैत के लेश से रहित सर्वाधिष्ठान स्वरूप है। भगवान द्वैत के लेश, भगवान में द्वैत नहीं है। भगवान एको आम अद्वितीय, भगवान एक है और कोई भगवान का और दूसरा कोई भगवान के जैसा नहीं है। और सबके अधिष्ठान है, सबके आधार हैं। सब्सट्रैक्टम ऑफ द होल एंटायर क्रिएशन, सबके आधार हैं। और इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रलय अज्ञान के द्वारा आप में आरोपित है। हे प्रभु, आपने जैसे अनेकों बार मत्स्य, हयग्रीव, कच्छप, नृसिंह, वराह, हंस, राम, परशुराम और वामन अवतार धारण करके हम लोगों की और तीनों लोगों की रक्षा की है, वैसे आप इस बार भी पृथ्वी का भार हरण कीजिए। हे जदुनंदन, हम आपके चरणों में वंदना करते हैं। और देवकी जी को संबोधित करके, माता जी, यह बड़े सौभाग्य की बात है कि आपकी कोख में हम सबका कल्याण करने के लिए स्वयं भगवान पुरुषोत्तम अपने ज्ञान बल आदि अंशों के साथ पधारे हैं। अब आप कैसे कंस से तनिक भी भय मत कीजिए। अब तो वह कुछ भी दिनों का मेहमान है, आपका पुत्र यदुवंश की रक्षा करेगा। इस प्रकार से स्तुति कर रहे हैं और बहुत सुंदर स्तुति है। और फिर उसके बाद भगवान सुखदेव कहते हैं, सुखदेव महाराज, इत्यभिष्टय पुरुषं यद्रूपनिदं यच्चथा ब्रह्मेशानौ पुरोधाय देवाः प्रतीयुर्दिवम्। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, हे परीक्षित, ब्रह्मादि देवताओं ने इस प्रकार भगवान की स्तुति की। उनका रूप यह है, इस प्रकार निश्चित रूप से तो कहा नहीं जा सकता है, पर सब अपनी अपनी मति के अनुसार उसका निरूपण करते हैं, उसका वर्णन करते हैं। इसके बाद ब्रह्मा और शंकर जी को आगे करके देवगण स्वर्ग में चले गए। और इसके साथ ही इस आज की कथा का ये समापन है। इस श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कंदे पूर्वार्धे गर्भगत विष्णोर ब्रह्मादि कृतस्तुतिर्नाम द्वितीयोऽध्याय। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, राधा रानी की जय, बोलिए शंकर भगवान की जय। हरि ओम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रेम से बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री बांके बिहारी बिहारी लाल लाल की जय। की धन जय। श्री आचार्य श्री हरे चैतन्य महाराज महाराज की की जय। जय। जय श्री जय श्री राधे राधे। जय जय श्री राधे। राधे सभी को श्याम। हृदय से प्रेम प्रभु को नमन। नमन जय। आप सभी का बहुत बहुत ही आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।